एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए है अनदर स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो। नाउ दिस टाइम ऑफ अ न्यू ब्रांड, बट न्यू से मेरा मतलब वही है कि इस ब्रांड को मैंने पहले अपने चैनल पे कभी नहीं दिखाया, वरना ब्रांड और पॉलिशेस नई नहीं है ना। अभी कुछ टाइम पहले ना कशिश ने मुझे इन पॉलिशेस के बारे में बताया था एंड शी आस्क्ड मी टू लाइक रिव्यू इट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पपक्सो नेल पॉलिश किट्स फ्रॉम माई ग्लैम। नाउ ये ऐसे 5 पॉलिशेस के सेट में आते हैं और उनके पास ऐसे 8 सेट्स थे, राइट। तो मैंने तुम ही लोगों से पूछा था कि बताओ कि सबसे पहले 2 कौन से सेट तुम लोग चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं, राइट। तो हसलिंग वॉज प्रिटी पॉपुलर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें थे वाइब्रेंट से शेड्स है ना, से समर पॉलिशेस टाइप के, तो इसलिए शायद तुम लोगों ने इसको पिक किया, काफी सारे लोगों ने इसको पिक किया। और सेकेंड सेट को चूज करने के लिए ना मैंने एक कम्युनिटी टैब पे पोल डाला था एंड योर चॉइस वॉज क्विनिंग, सो आई हैव हसलिंग एंड क्विनिंग हियर विथ मी। ये मैंने खुद से खरीदे हैं, बस बता देती हूँ कि दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। सो आज इन्हीं का स्वॉच इन रिव्यू हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर तुम भी जानना चाहते हो कि मेरे क्या थॉट्स हैं इन पॉलिशेस को लेके, इन किट्स को लेके, इनकी प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड ऑल दैट गुड स्टफ, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। ओके, इससे पहले कि हम लोग स्वॉचेस की तरफ चलें, एक छोटी सी अपडेट है रिगार्डिंग द गिव अवे दैट्स गोइंग ऑन माय चैनल। अगर तुम लोग को स्वॉचेस देखने हैं तो मैं यहाँ कहीं टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगी, यू कैन डायरेक्टली जंप टू इट, या डिस्क्रिप्शन में भी जाके तुम लोग टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हो। पर जिन्हें भी अपडेट जाननी है गिव अवे के बारे में वो देखते जाएं। तो एज यू ऑल नो कि हमने 2K सब्सक्राइबर्स हिट किए थे और उसी के लिए एक गिव अवे चल रहा है मेरे चैनल पे, जिसको मैंने पिछले वीडियो में अनाउंस किया था, राइट। और मुझे उस वीडियो में कुछ लोगों ने बोला कि उनके पास ना इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, जो कि एक रूल था मेरे गिव अवे का कि कमेंट बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देना। तो मैं चाहती हूँ कि सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिले, और इसीलिए जिन ने भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी है वो गिव अवे में एंटर कर चुके हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है कि तुम लोग अपनी ईमेल आईडी से मुझे मेल कर सकते हो मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पे, जो कि मैं यहाँ स्क्रीन पे भी डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अपना नाम लिख देना उस मेल पे, और जैसे जैसे मुझे मेल आते जाएंगे, जस्ट टू कंफर्म कि इट्स यू गाइस, आई आस्क यू टू डू लाइक स्पेसिफिक चेंजेस। जो भी तुमने कमेंट किया होगा मेरे पिछले वीडियो के नीचे, उसमें आई आस्क यू टू डू लाइक a slight change or something just to confirm your identity, and that way you can also like enter my giveaway अगर तुम्हारे पास Instagram अकाउंट नहीं भी है। I hope it's clear, otherwise मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी बना रखी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो you can check that out, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। And yeah, with that let's jump into the swatches. So this is what the first mini nail kit Haslin looks like. इसमें ना बहुत ही वाइब्रेंट से ऑलमोस्ट नियॉनी समरी शेड्स हैं। बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है आगे से, बॉक्स के ऊपर नाम लिखा हुआ है हसलिन, और एक कटआउट है जिसमें आप सारे कलर्स देख सकते हो। जब आप बॉक्स को पीछे पलटते हो तो पीछे सारी डिटेल्स हैं, प्राइसिंग, क्लेम्स एंड ऑल दैट। इनफैक्ट कलर्स के नाम भी पीछे ही मेंशन्ड है। Now let's check out the swatches of all the 5 shades included in this particular kit. Starting with the first shade in the mini nail kit Haslin, that is T. Now ये एक बहुत ही vibrant summery yellow color है as you can see in the swatches, but the formula is pretty patchy. यहाँ मैं 3 coats तक लगा के दिखा रही हूँ, कैमरे पे इतना नहीं दिख रहा होगा, but in real life I can still see that after 3rd coat it's still very patchy. फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा गूपी सा है, मतलब सेल्फ लेवलिंग नहीं है, बिल्कुल भी ओपेसिटी नहीं है, तो आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ दिस शेड। इससे अच्छे येलोज मेरे पास हैं और मैं उन्हें यूज़ कर चुकी हूँ। द नेक्स्ट शेड इज फ्लेमिंग, जो कि एक ब्राइट ऑलमोस्ट नियॉनी ऑरेंज कलर है। नाउ इस कलर का फॉर्मूला पिछली वाली येलो पॉलिश से काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ 3 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ और 2 से 3 कोट्स में मुझे अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई थी, कलर ज़्यादा पैची नहीं था। द ओनली थिंग आई फेल्ट कि मुझे ऐसा लगा कि जो पिगमेंट है वो अच्छी तरह से मिक्सड अप नहीं है, बहुत ही चौकी क्रेयॉनी सी पॉलिशेज हैं, बट या दिस इज स्टिल मच बेटर देन द लास्ट वन।
थर्ड शेड इन द कलेक्शन इज क्वीन बी, जो कि एक वाइब्रेंट हॉट पिंक शेड है एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इस पर्टिकुलर शेड का फॉर्मूला बिल्कुल ही डिफरेंट है अभी तक की दो पॉलिश से। हाँ, ओपेक नहीं है बट बहुत ही स्मूथ है, क्रीमी सा है और सेल्फ लेवलिंग है। इसके एप्लीकेशन में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ एंड आई डोंट नो कैमरे पे कितना विजिबल है, पर थोड़ी सी लाइक वो फ्री एज दिखती है। तो एज आई मेंशन ज़्यादा ओपेक नहीं है, जेली फील है, बट स्टिल द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड इज ऑसम। नेक्स्ट अप वी हैव टर्न्ड, जो कि एक बहुत ही नियोनी हाइलाइटर ग्रीन शेड है एंड यू नो आई लव सच शेड्स, बट इसका फॉर्मूला यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि येलो जैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा थिक है, गुपी है, सेल्फ लेवल नहीं होता है और 3 कोट्स तक लगाने के बाद भी काफ़ी पैचीनेस दिखती है, विच आई एम रियली सैड अबाउट। बट या मे बी एज अ लेयरिंग पॉलिश में से यूज़ कर सकती हूँ किसी वाइट बेस पे या किसी ग्रीन बेस पे if I really want to use this color, but yeah, otherwise a pretty disappointing formula of this particular shade. Last but definitely not the least we have Shook. Now ये पर्पली पिंकिश पॉलिश है एंड अगेन इसका फॉर्मूला बिल्कुल क्वीन बी पिंक वाली पॉलिश की तरह है। ओपेक तो नहीं है क्योंकि 2 कोट्स लगाने के बाद भी मुझे फ्री एज दिख रही थी, तो मे बी 3rd कोट तक जाना पड़े, वो जेली वाली फील है, बट बहुत ही क्रीमी स्मूथ एप्लीकेशन में है एंड सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला है। तो आउट ऑफ ऑल द 5 शेड्स ओनली क्वीन बी एंड शुक हैज परफेक्ट पॉलिश फॉर्मूला and I'm kind of disappointed to see that. Now here are all the colors side by side. I just wanted to give you guys like an overall look of the kit. शेड्स बहुत ही वाइब्रेंट है, नियोनी है, समर अप्रोप्रिएट है, बट फॉर्मूला बहुत डिसअपॉइंटिंग है, काफ़ी पैची है और बिल्कुल भी सेल्फ लेवलिंग नहीं और थोड़ा बहुत गुपी है। ऐसा लगा बहुत पुरानी पॉलिशेस उन्होंने मुझे भेज दी। मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो बहुत ही सोचने के बाद आई कैन से दैट क्वीन बी, दैट वाइब्रेंट हॉट पिंक शेड इज़ माई फेवरेट आउट ऑफ द किट, बट अदरवाइज आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन द फॉर्मूला ऑफ दीज पॉलिशेस। नेक्स्ट किट दैट वी हैव हियर इज क्वीनिंग और इसमें ना बहुत ही डार्क ऑरेंजिश मरूनिश रेड का कॉम्बिनेशन है। अगेन बिल्कुल वैसा ही दिखता है बॉक्स, ऊपर नाम लिखा हुआ है क्वीनिंग, एक कटआउट है जिसमें आप सारे शेड्स देख सकते हो एंड व्हेन यू टर्न द बॉक्स अराउंड इसमें पूरी डिटेल्स दिए हुए हैं, शेड नेम दिए हुए हैं, प्राइसिंग, क्लेम्स एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स चेक आउट द स्वॉचेस ऑफ द पॉलिशेस फ्रॉम दिस किट। The first shade in this kit is Swizzle. ये एक डीप डार्क रेड शेड है एंड एज यू कैन सी इन द फर्स्ट कोट इसमें वो जेली वाली फील है, इसका वो जेली वाला फॉर्मूला है ट्रांसल्यूसेंट सा। मैं यहाँ 3 कोट्स तक लगा के दिखा रही हूँ एंड यू कैन बिल्ड अप द कलर। अगर आपको वो बॉटल वाला कलर चाहिए तो 3 कोट्स तक तो जाना ही पड़ेगा। फॉर्मूले की बात करूँ तो काफ़ी थिन है, स्मूथ है, सेल्फ लेवलिंग है, लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल ऑफ द अमाउंट यू टेक अप इन द ब्रश, क्योंकि पॉलिश थोड़ी सी लिक्विडी है तो क्यूटिकल्स बहुत इजीली फ्लड हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं रखा जाए। अदरवाइज एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी एक जेली पॉलिश की तरह बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया जा सकता है। The next shade we have is Cupid, जो कि एक ऑरेंजी रेड कलर है। Now this has a very different formula from the previous one. ये काफ़ी ओपेक है। इनफैक्ट 2 कोट्स में मुझे अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई थी इस कलर से, which I'm really surprised about. And yeah, what else I can say, like if you're looking for like a burnt orange जो बिल्कुल fall feels देता हो, then this is the shade. And formula wise भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ है, थोड़ा सा कम सेल्फ लेवलिंग है क्योंकि थोड़ी सी थिक क्रेम पॉलिश है, बट अदरवाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर केयरफुली अप्लाई किया जाए तो 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल सकती है। नेक्स्ट शेड इज सांग्रिया, जो कि थोड़ा सा और डीपर रेड मरूनिश शेड है, बट इसका फॉर्मूला पिछली वाली रेड की तरह ही है। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट कोट वो जेली फील इसमें भी है। अगेन मैं 3 कोट्स तक लगा के दिखा रही हूँ जस्ट टू शो यू द बिल्डअप ऑफ द कलर। ये वो वाला शेड है जब आप ब्लड टेस्ट अगर कराते हो और जो सिरिंज में ब्लड कलर आ जाता ना बिल्कुल डीप मरून सा, ये बिल्कुल वो ही कलर है। इसमें बिल्कुल आप क्लियरली मरूनिश अंडरटोन्स देख सकते हो, तो बहुत ही वैम्पी सा शेड मैं इसको कहूँगी। एंड अगेन एक अच्छा खासा जेली नेल आर्ट बन सकता है इस शेड को यूज़ करके।
fourth shade in the kit is Risk, which is again like an orange shade but this time with deeper reddish undertones. Now this was the one color which was like 90% ओपेक इन द फर्स्ट कोट. जी हाँ, ये ऑलमोस्ट वन कोटर था. मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ जस्ट टू गेट द फुल ओपेसिटी एंड शो इट टू यू गाइज. तो इसका फॉर्मूला भी काफ़ी क्रीमी है, ओपेक है, सेल्फ लेवलिंग भी है और काफ़ी स्मूथ है. एप्लीकेशन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. सो या लाइक व्हाट एल्स आई कैन से, इट्स अ ब्यूटिफुल ऑरेंजिश रेड क्रेम पॉलिश. Last but definitely not the least, we have Karma, and again this is like a very deep maroon, almost blackish color. Now again इसमें भी वही है कि ये जेली फॉर्मूला है, जेली वाली फील है. तो मैं 3 कोट्स तक लगा के दिखा रही हूँ टू शो यू द बिल्डअप ऑफ द कलर. बॉटल में जो कलर है वो चाहिए तो 3 कोट्स तक जाना पड़ेगा. एंड या आई हैव नथिंग मच टू से. अगेन दिस इज अ डीप 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 ब्लैकिश मरून शेड इफ यू आर लुकिंग फॉर वन. Now here are all the colors side by side और मुझे लगा इस पर्टिकुलर किट का कंपैरिजन दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शेड्स में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अलग अलग रख के देखने पे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा. इनफैक्ट अभी साथ में रख के भी मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा डिफरेंस दिख पा रहा है. सो फॉर मी पर्टिकुलरली दिस किट क्वीनिंग इज़ यूजलेस. आपको 2 ही शेड्स मिलते हैं, एक मरूनिश रेड कलर जो कि थोड़ा जेली साइड पे है और एक बर्न्ट ऑरेंज कलर. ज़्यादा ग्रेडियंट की भी उम्मीद नहीं है क्योंकि कलर्स में बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है. तो उस हिसाब से भी ये किट मेरे लिए पर्टिकुलरली यूजलेस ही है. बट इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस किट और नॉट. मैं अपने फेवरेट की बात करूँ तो माई फेवरेट विल बी सांग्रिया क्योंकि ये बीच में कहीं रेड पड़ता है और जेली फील के साथ है. और पर्टिकुलरली आई एम नॉट लाइक अ फैन ऑफ जेलीज बट 1-2 नेल आर्ट्स करने के लिए आई थिंक कुछ एक जेलीज तो कलेक्शन में होनी ही चाहिए. ऑल राइट यू पीपल, तो ये थे स्वॉचेस 10 पॉलिशेस के, 2 नेल पॉलिश किट्स के. अब सबसे पहले ना टेक्निकल बात कर लेते हैं. तो ईच ऑफ द किट रिटेल्स फॉर 249 रुपीज़ जिसमें आपको मिलती हैं 5 पॉलिशेस 3 ml ईच. येस यू पीपल, साइज 3 ml है हर बॉटल का. ये अभी तक का लीस्ट साइज है मेरे पास क्योंकि इससे पहले मेरे पास 5 ml तक की सबसे छोटी साइज की बॉटल्स हुआ करती थी. तो अब ये 3 ml की सबसे छोटी है. नाउ अगर मैं इनकी लाइक सस्ते होने की या महंगे होने की बात करूँ तो 50 रुपीज़ की एक पॉलिश पड़ती है जो मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटिटी वाइज ना नॉर्मल प्राइस ही हो जाता है. ऐसी कोई बहुत सस्ते किट्स नहीं है, मार्केट प्राइस के कंपेरेबल ही है जो कि बाकी पॉलिशेस भी मिलती हैं. एंड या आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि कोई बहुत सस्ती पॉलिशेस नहीं है ये. राइट नाउ अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो नायका पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है. मैंने इन्हें नायका पे खरीदा था क्योंकि वो टाइम पे ना अच्छा खासा डिस्काउंट था इस पे. तो मैं लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रशेज ऑफ दीज पॉलिशेज, तो ब्रशेज जो हैं वो ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, मीडियम वाइड हैं, फ्लैट ब्रशेज हैं विथ अ स्ट्रेट कट. यस यू पीपल, स्ट्रेट कट है इनका, वो राउंडेड वाले नहीं हैं. 2-1 ब्रशेज में मुझे ऐसा लगा कि ब्रशेज प्रॉपरली या ब्रिसल्स प्रॉपरली कट नहीं थे, बट अदरवाइज मुझे एज सच ब्रशेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. Okay, talking about the claims of these polishes, so these polishes are vegan, they are cruelty free, they are paraben free, they are alcohol free as well. तो फॉर्मूला उस हिसाब से बहुत साफ सुथरा अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, तो मेरी तरफ से है डबल थम्स अप. पॉलिश की क्वालिटी की बात करूं तो स्वॉच के टाइम पे ही मैंने सारी चीज़ें वैसे तो बता दी हैं, बट अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो सिर्फ इतना कह सकती हूं कि इस पॉलिश के जो फॉर्मूला उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सेल्फ लेवलिंग है, बहुत ओपेक तो नहीं कह सकती बट स्मूथ है, एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली थिंग आई कैन से इज़ दैट कि इतने ही प्राइस पे मैंने बेटर क्वालिटी पॉलिशेस यूज़ भी करी हैं और तुम्हें सजेस्ट भी करी हैं. तो मेरे पिछले स्वॉच एंड रिव्यू वीडियोस जाके देख सकते हो. तो अगर ऐसे खुद से खरीदने वाली बात आए, अपने लिए खरीदने वाली बात आए, तो आई माइट नॉट रिकमेंड दीज पॉलिशेस. इससे अच्छा तो और भी अच्छे प्राइस पे तुम अच्छी क्वालिटी की पॉलिशेस ले सकते हो. बट या इफ़ यू रियली वांट टू बाय दीज किट्स, क्योंकि बहुत ही हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, 5 शेड्स एक ही में मिल
जाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ऐसी कोई बुराई नहीं है, बट या यू डोंट रियली हैव टू हैव दीज पॉलिशेस. And with that we come to an end of today's swatch and review video of Popoxo Nail Kits by My Glam. I hope तुम लोगों को ये swatch and review पसंद आया होगा. वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ बता दूं इसी वीडियो में, बट स्टिल अगर कुछ भी मेरे दिमाग से रह गया हो तो कमेंट्स में डाल देना. I'll get back to you. You know I love reading your comments and discuss nail polishes with you. तो do put the comments down below. और अगर तुमने ये nail polish kits यूज किए हैं, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना. आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज. एंड या अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना. एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड यू, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.